इतना बड़ा बड़ा संत भक्त हुआ स्वयं भगवान श्री का न अपना भाई का प्रति कोई लालच नहीं करी। भाई का लिए भाई ने तजी दियो राज 14 वर्ष तक भाइयों की डेढ़ तक नहीं गयो। भाई का प्रति एक प्रेम कि भरत का राज हो जाए, राम का वनवास हो जाए, लेकिन जैसा को जैसो साजबाज धर रहे हो एक भाई का लिए, लेकिन उल्लंघन नहीं किया, मर्यादा उल्लंघन नहीं किया। बाली सुग्री दुई थारे भाई, बाली से हुई खोटी कमाई, भगवान राम सिवियों को कर्म नहीं बची पायो का दंड भोगनो पड़े। खाजो मतारे भाई कोई भाई को राज, इन्हीं संपत्ति को होएगा विनाश। महाभारत सरी को भारत हुई गो, किस लिए? अन्याय हुयो, धोखो हुयो, दगो कियो। कहने कि भैया एक सुई की नोक बराबर भी जगह नहीं मिलना है। महाभारत सरी को महा इतिहास रचेगो। तो आज स्वयं सिंहाजी बाबा लिंबाजी बाबा ने को प्रेम देखो। एक भाई ने बोल दिया, आज्ञा को पालन कर रहा है कि बाबा आपने जो बोल दिया सत्य छे, जो काम बताओ करने के लिए तैयार छे। बड़ो जेठो लिंबाजी भाई सिंगा जी को टहल फरमाई कि बनाओ अक्कर महकी काजे, कहा शब्द आतुरे कीजिए। उसी समय सिंहाजी बाबा ये बात कही ना, लिंबाजी बाबा धन के साथ में चली जाए, धन का चरावना के लिए चल जाए, और सिंहाजी बाबा कह जाए कि भैया थोड़ा सा अक्खर बना लीजिए, खुट्टा अटगड़ा कर लीजिए, अपना धन का भरना की व्यवस्था हो जाएगा। उसी समय सिंहाजी बाबा हाथ में खड़ी तो ले और दर खोदना के लिए बैठी जाए। तब स्वामी खड़ी तो ले खणावे बैठा, एक गिंदोड़ा दृष्टि से देखा, कटो गिंडोड़ो भयो टो दोई। तब स्वामी के मन करुणा है। सिंहाजी बाबा जिसे दर खोदना बैठा और दर खोदना में एक जीव की हत्या हो जाए, जो अपनो गिंदोड़ो कवाच केचुओ कवाच वो की हत्या हो जाए, दो टुकड़ा हो जाए का। तो उसी समय सिंहाजी बाबा विचार करके देखो कितना बड़ो पाप हमारा हाथ से हुई गो, किंतु बड़ो अपराध हुई गो। उसी समय का ऊपर सिंहाजी बाबा विचार ले जावे कि आज महाराज से एक जीव की हत्या हुई। दिख दिखाई यो मोहे संसार, यो महापापी मनुष्य अवतार, झाड़ बीज काट कर निरंतर करे, कितना जीवनों को भक्षण करे, झूठ प्रपंच करने को तैयार, पापी पिंजरा भजे नहीं मुराज। स्वयं सिंहाजी बाबा दोष मान ले, चोरी नारी पर राखे भाव, जो जिस कारण खेले दाव। ऐसी कही तराई जो भागी और हाथी खनी तो दियो ना की। उसी समय स्वयं सिंहाजी बाबा अपना हाथी खनिता का फेंकी दे और आसन बिछाओ और चादर ओढ़ी न सोई जाए। विचार कर लिया सिंहाजी बाबा ने, आज जब तक भगवान महाराज का दर्शन नहीं देना को तब तक हम किसी का मुख नहीं बताना को। दोष मान लिया सिंहाजी बाबा ने एक जीव की हत्या को। दिख दिख है मोहे संसार, सर्व वस्तु तजी न वो भज मुरार। ऐसी कही घर को जाई और अंतर्गत धरियो निज ध्यान, ओढ़ी चादर लंबी तानी और अंतर्गत धरियो निज ध्यान। सोवत सोवत रजनी आई, माने शाम हुई गई। शाम का समय बड़ा भाई ने धन कर लायो, तो कोई सो भी काम करे नहीं, तो बड़ा नाराज हुआ कि अरे मैंने सिंहाजी के थोड़ा सा काम बताइगो, तो वक्त से इतना काम भी नहीं हुई। घर का लोग ने पूछा कि भैया सिंहाजी कहाँ गए? तो घर का लोग ने भी कह दिया कि भैया न जाना होगा काई हुई नहीं, चादर ओढ़ी ली, किसी का मुंह भी नहीं बताई रहो, और कह रहा है कि हमारी धड़ बगल कोई आ जाओ मत। ओढ़ी चादर लंबी तानी, अंतर्गत धरियो निज धानी। सोवत सोवत रजनी आई, तब लग महकी लावा भाई, देखा ठा तो बहुत रिसाना, महकी काज क्यों नहीं ठिकाना। आज बसीना के लिए थोड़ी व्यवस्था कर दी तो काई हुई जाता, आज एक सौ काम बताई कोई भी नहीं काजी हुई हो। तो उसी समय का ऊपर सिंहाजी बाबा ने उना दिन अन्न जल को त्याग करी न उपास कियो, और उना दिन भी कितना बड़ो महत्व दिन। तो स्वयं सिंहाजी बाबा जिना दिन जीव की हत्या हुई उना दिन भी शरद पूर्णिमा को दिन। तो शरद पुण्य दिन गुरुवार, सिंहाजी सोवे धरना धान। सिंहाजी बाबा का सौता सौता शाम हुई गई, रात बीती गई, और चौथा पहर का अंदर भगवान का चिंता हुई कि आज सिंहाजी ने एक जीव की हत्या को दोष मान लियो, और महाराज का वजीर हाउ नहीं जाना को, तो किसी को मुख नहीं बताना को, उठना को भी नहीं। ऐसे करता पहर चौथा आया, सिंहाजी को आन जगाया। सिंहाजी बोध किया मन माई, मानो मई की घर लावा बाई। सिंहाजी बाबा का पहली हाक मारी स्वयं भगवान ने कि भैया सिंगा जाग, सिंगा जाग। उठ ही नहीं पाया सिंहाजी बाबा, समझेगा कि किसी की खेती बाड़ी में अपना धन चली गो, तब तो अपना भाई आवाज लगे रहे।
पहली हाक में सिंगाजी बाबा नहीं उठा। दूजो शब्द सुख करुणमय अमृतमय भगवान पुकारा है। अरे भैया सिंगा तू जागी जहाँ स्वयं थारा द्वार के ऊपर आयल छे। दूजो हाक गेब को पुकारे सिरो शब्द अमृत झारे। सिंगाजी बाबा समझेगा कि ये साधारण व्यक्ति की आवाज नहीं हुई सकती। उसी समय का ऊपर स्वयं सिंहाजी बाबा समझेगा कि आज कहीं ना कहीं अवतारी पुरुष कहीं ना कहीं गेबी पुरुष अपना द्वार के ऊपर आयल छे। कहे सिंगा हाक मानुष की नहीं हुई, गेबी पुरुष आयल छे कोई। उसी समय स्वयं सिंहाजी बाबा अपना कम्बल फेंकाय, चादर फेंकाय और स्वयं देखाय तो साक्षात रूप में भगवान प्रकट हुआ था। चतुर्भुजु ने सिंगाजी बाबा के सामने खड़ा हुआ। चेते स्वामी द्वारे आयो तो गेबी पुरुष का दर्शन पायो। द्वादश बावरी कछनी काछे गला में स्टबल हाथ तुम्बा विराजे। साक्षात स्वयं पारी ब्रह्म परमात्मा चतुर्भुजु ने सिंगाजी बाबा का दर्शन दे रहा। छोटो स्थूल गौरो गात श्याम सूरत बदन विख्यात। देखा स्वरूप लागा पाई तब बोले श्रीपति साई। उसी समय सिंहाजी बाबा दौड़ी ने भगवान का चरण स्पर्श कराए और भगवान कह कि भैया सिंगा थारी भक्ति से हम बहुत प्रसन्न छे। जो मांगा वो हम थारा का देऊंगा। सिंगा तू मांगी ले, थारी भक्ति से हम बहुत प्रसन्न छे। मांग मांग सिंगा प्रसन्न भया तो ही जो कछु इच्छा तोरे मन होई। भैया जो थारा मन में इच्छा होई वो तू मांगी ले। सिंगाजी बाबा भगवान का सामने हाथ जोड़ीने कह कि महाराज पहला तो ये बताओ कि आपका हमारा अंदर कौन सी लालसा देखाई रही, कौन सी मांग देखाई रही। और हमारा अंदर कभी मांग देखाती तो तुम ये बताओ कि यहाँ प्रगट होता, हमारा सामना होता, हमारी पुकार को सुनता। ये तो बताओ कि कौन सी हमारा अंदर भावना जागे छे। कहे सिंगाजी में कछु नहीं जानू, मैं अच्छी बुद्धि मती को ही नो। महाराज इतनी हमारा सामर्थ्य नहीं, इतनी बुद्धि नहीं कि आपसे मांग रखी दो। लेकिन भगवान कह कि भैया जब इतना तुमने कठिन तब कियो, उपास कियो, अन्न जल को त्याग कियो, किसी का मुंह नहीं बतायो तो तुम दोष मान लियो तो किस लिए। तो स्वयं भगवान की बात सुने सिंहाजी बाबा कह कि महाराज आज एक जीव की हत्या हुई और की हत्या को दोष माने न मन आज किसी को मुंह नहीं बतायो। तो कहाँ हत्या हुई? भगवान का लेना जाज उस दर का पास, उस गड्ढा का पास। तो देखा तो वहां की जो भगवान की कृपा हुई, सिंहाजी बाबा की कृपा से वो जो गिंदोड़ो तो केचुओ तो दोनों मुख से चलने लगी जाए। तो उसी समय का ऊपर जब दोनों मुख से चलने लगी जाए तो सिंहाजी बाबा को भरम भागी को कहने लगी जाए कि महाराज से कोई जीव की हत्या नहीं हुई। लेकिन आज भगवान इतना प्रसन्न छे। सिंहाजी बाबा से कहा कि महाराज अरे आज हम थारा द्वार के ऊपर स्वयं आए, जो भी कुछ मांग रखते हो तो भैया रखी ले, जो भी मांगो मांगी ले। सिंहाजी बाबा विचार करे कि जब स्वयं पारी ब्रह्म परमात्मा चतुर्भुज हुई ना, आज हमारा द्वार के ऊपर आया और मांग कह रहा कि मांगी ले सिंगा, जो मांगा वो दूंगा। सिंहाजी बाबा विचार करे कि भैया एक ही बार ऐसे मांगो कि दोबारा मांगना की आवश्यकता नहीं पड़े, ऐसे मांगो। और कभी कोई संत या कोई भगवान अपना कदी कह दे तो आपको कहीं मांगी ले, 2-4-10 जमीन मांगी ले, 2-4-10 मकान बांधी ले, कहीं ना कहीं मांग अपना अंदर वो आ जाएगा भाव। क्यों? स्वयं भगवान कह रहा है। लेकिन संत का भाव वो नहीं है। सिंहाजी बाबा ने भगवान से कहीं मांगे हो? विचार करो कि देह धरो नहीं भगत कहाऊं, भवर भवर गर्वास नहीं आऊं। काई मांगे सिंहाजी बाबा ने? देह धरो ना भक्त कहाऊं, भवर भवर गर्भवास नहीं हो। महाराज जब अब इतना ही प्रसन्न छे तुम्हारा वो आशीर्वाद दो कि बार बार गर्भवास का अंदर नहीं जाऊं और कोई संत कहलाऊं, और कोई ऐसी हमारी आशा भी नहीं कि हम संत महात्मा बड़ी ना आज पूजो दुनिया का अंदर। तो को कितना छोटा भाव रह गया गुरु महाराज ने भगवान का प्रति। दे धरुना भक्त कहाऊं, बहुर बहुर गर्भवास नहीं आऊं। उसी समय का ऊपर भगवान को भी आशीर्वाद सिंहाजी बाबा का मिले कि भैया धन कहे सिंगा थारी भक्ति का तूने आशीर्वाद भी मांगो, वरदान भी मांगे, तो वो दे धरुना भक्त कहाऊं, बहुर बहुर गर्भवास नहीं आऊं, ये आशीर्वाद मांगे सिंहाजी बाबा ने। और भगवान तथास्तु कर दिया कि भैया आशीर्वाद दे दिया भगवान ने। दियो प्रसाद सिर हाथ जो धरे, करो भक्ति जुगन जुग सारे। आशीर्वाद दियो भगवान ने। भैया बहुत प्रसन्न छे। जैसो जैसो सिंगाजी इस कलयुग को युग बढ़तो जाएगा, वैसे थारी महिमा अपरंपार बढ़ती जाएगा। ये आशीर्वाद भगवान ने दिया। तब विचार करो कि बाबा का दरबार में पहला लोग कितना होता था, आज कितनो जन से लाभ दे रहे, किस लिए जी रहा? सब भगवान को आशीर्वाद अपना के देखना का मिले रहे।
तब तो कया गुरु महाराज ने कि मुदी प्रगणो नगर पिपड़ो व धरनी झेल भार नौबत बाजी साम्र सिंगा जी की यह प्रेम दल भयो अपार। कितना अपार नहीं रहा है जन से ला बाबा का दरबार में, किस लिए? साक्षात चमत्कार थे सिंगा जी बाबा को। बताओ कभी चमत्कार नहीं होता तो अपन कोई नमस्कार करता? चमत्कार थे जब तो अपन नतमस्तक हो रहा है बाबा का प्रति, भाव रखी रहा है, लगन लगी रहा है। तो आज सिंघा जी बाबा ने वरदान मांगियो, वो मांगियो ऐसे शब्द जब कहो अंतर्यामी भक्त वत्सल अंतर्यामी, तरण तरण की गति मत आई और तब स्वामी को मन गावन लगे। जब स्वामी को भरम भाग्यो वही निशंक मन गावन लगे। उसी समय स्वयं सिंघा जी बाबा भगवान से यही आशीर्वाद प्रदान करा कि महाराज महाराज को वो आशीर्वाद दो। जैसा ही गुरु महाराज को भरम भाग्यो भगवान को साक्षात्कार हुयो और सिंघा जी बाबा एक ही बात कह कि तुमने दिया रे महाराज, दिलासा तुमने दिया, आज हमारा अंदर वो भाव जगाड़ दिया, वो लगन लगे दिया जो कभी महाराज से दूर नहीं हुई सकते। वाह लगन लगी जाना चाहिए सिंघा जी बाबा का, वाह लगन लगी भजन की, सत्संग की, और भगवान को साक्षात्कार हुए, भगवान को आशीर्वाद भी मिली गो। तो अगर कभी हमारा जीवन में भी कभी सत्संग आई जाए, परमात्मा को नाम मिली जाए, कहीं ना कहीं गुरु को सामने मिली जाए, तो कहीं ना कहीं अपना जीवन को भी कल्याण हो जाए। इसीलिए हमारा संत ने यही कहा कि भैया और अपन भी जीवन का लिए उतारना के लिए कहीं ना कहीं मार्ग अपनाओ, मार्ग अपने लेगा तो अपना जीवन को कल्याण हो जाएगा। कहीं ना कहीं सत्संग को सहारा ले लीजिए। इसीलिए हमारा संत अपनी वाणी का रूप में कह घुमक लगी गयो रंग सतसंगत को, घुमक लगी गयो रंग सतसंगत को, अब डर नहीं मख डूबना को। मख लगी गयो रंग सतसंगत को, नहीं डर मख अब भाई डूबना को। मख लगी गयो रंग सतसंगत को, अब डर नहीं रे मख डूबना को। अरे लगी गयो रंग सतसंगत को, नहीं डर अब रे मख डूबना को। अब डर नहीं रे मख डूबना को, डर नहीं रे मख डूबना को। अब डर नहीं रे मख डूबना को, अब डर नहीं रे मख डूबना को। मख डर नहीं रे अब डूबना को, डर नहीं मख डूबना को। अब डर नहीं रे मख डूबना को, अब डर नहीं रे मख डूबना को। मख लगी गयो रंग सतसंगत को, मख डर नहीं रे अब डूबना को। मख लगी गयो रंग सतसंगत को, मख डर नहीं अब रे डूबना को। हरि बोल जय हो, जय हो। हरि बोल ताली बजा के। हरि बोल सत्संग को रंग भाई जे घर लाग्यो, सत्संग को रंग भाई करे लाग्यो। सत्संग को रंग भाई जे करे लाग्यो, सत्संग को रंग भाई जे करे लाग्यो। मोह माया सी भरम को भाग्यो, मोह माया सी भरम को भाग्यो। मोह माया सी भरम को भाग्यो, मोह माया सी भरम को भाग्यो। अब भरोसो
सतसंगत को, अरे जपनो रे सो राम जपना को, लगी गो रंग सतसंगत को। अरे अब भरोसो राम जपना को, लगी गयो रंग सतसंगत को। अरे जपना को, लगी गयो रंग सतसंगत को। अब डर नहीं रे मख डूबना को, लगी गयो रंग सतसंगत को। मख डर नहीं रे अब डूबना को, मख लगी गो रंग सतसंगत को। हरि बोल। हरि बोल। जय हो। हरि बोल। तर्या सत्संग सी कबीर नाम देव, सत्संग से कबीर नाम देव, तर्या सत्संग सी कबीर नाम देव। करया सत्संग से कबीर नाम देव। समझी गया रे वो तो ब्रह्म को ज्ञान, समझी गया रे वो तो ब्रह्म को ज्ञान, समझी गया रे वो तो ब्रह्म को ज्ञान। समझी गया रे वो तो ब्रह्म को ज्ञान। हरे बीज ऊंगा यौवन सुमरण को, तर नहीं रे मख डूबना को। हरे बीज ऊंगा यौवन सुमिरन को, मख डर नहीं रे अब डूबना को। अरे बीज ऊंगा यौवन सुमरण को, तर नहीं रे मख डूबना को। अरे बीज ऊंगा यौवन सुमिरन को, मख
आई कहूँ रे नामा सत्संग की, आई कहूँ रे हाँ महिमा सत्संग की, आई कहूँ रे हम महिमा सत्संग की, आवागमन से मिली जाय मुक्ति, आवागमन से मिल जाए मुक्ति, आवागमन से मिली जाय मुक्ति, आवागमन से मिल जाए मुक्ति। अरे फिरी गर्भ नहीं आवणा को, लगी गयो रंग सत्संगत को, अरे फिरी गर्भ नहीं आवड़ा को, लगी गो रंग सत्संगत को, अरे फिरी गर्भ नहीं आवणा को, लगी गयो रंग सत्संगत को, अरे फिरी गर्भ नहीं आवड़ा को, लगी गो रंग सत्संगत को, अरे डर नहीं रमक डूबना को, लगी गो रंग सत्संगत को, डर नहीं रे अब डूबना को, लगी गो रंग सत्संगत को। हरि बोल। जय हो। कहे जन सिंगा सुंड मन बावरा, कहे जन सिंगा सुन मन बाबरा, कहे जन सिंगा सुंड मन बावरा, कहे जन सिंगा सुन मन बाबरा, एक दिन होएगा शमशान में डेरा, एक दिन होएगा संतान मडेरा, एक दिन होएगा शमशान में डेरा, एक दिन होएगा संतान मडेरा, अरे वहाँ नहीं कोई थारा रहना को, लगी गो रंग सत्संगत को, अरे वहाँ नहीं कोई रे रहना को, लगी गो रंग सत्संगत को, अरे वहाँ नहीं कोई साथ रहना को, लगी गो रंग सत्संगत को, अरे वहाँ नहीं कोई साथ रहना को, लगी गो रंग सत्संगत को, अरे लगी गयो, अरे लगी गयो रंग सत्संगत को, मक लगी गयो रंग सत्संगत को, मक लगी गयो रंग सत्संगत को, मक लगी गयो रंग सत्संगत को, ओ मक डर नहीं रे अब डूबना को, मक डर नहीं रे अब डूबना को, ओ मक डर नहीं अब डूबना को, मक डर नहीं रे अब डूबना को। सद्गुरु